स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉप शो न्यूज़। मित्रों, आज चर्चा का विषय है, इस पर पूर्व भी मैंने आपसे चर्चा की थी, परंतु पिछले 3 दिन में जो डेवलपमेंट हुआ, एक दिन में एक ही मीडिया हाउस की 1000 कर्मचारियों पे FIR। आपको लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा पद का दुरुपयोग कुछ हो सकता है? उस पर भी श्रम का विषय, देश में लोकतंत्र की स्थापना की दुहाई देने वाला विपक्ष जो छोटे छोटे बात पे ड्रामा करने के लिए साइट्स पर पहुंचता है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जद हो, रजद हो, लोकदल हो, किसी के मुंह से आवाज नहीं, घटकों से आवाज नहीं, यहां तक केंद्र की सरकार का कोई आवाज नहीं। एक राजनीतिक बयान कि गलत हो रहा है तो रोकने का दायित्व तो किसका है? क्या महाराष्ट्र भारत के संविधान से इतर एक प्रदेश स्थापित है? एक IPS क्या इतना भी मदान हो सकता है? सोचने वाली बात। भाजपा इन विषयों पर राजनीति तो कर रही है, समाधान नहीं दिख रहा। आज मैं देख रहा था कि महबूबा मुफ्ती और फारूक को लेकर के बड़ा बवाल चल रहा है। कश्मीर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, एक रैना साहब है, जबरदस्त तकरीरें कर रहे हैं, खून का कतरा बह जाएगा। सवाल ये है कि केंद्र की सरकार, जिसको हिंदुस्तान का आम आदमी भरपूर टैक्स देता है, क्या ये केवल राजस्व लूटने के लिए सरकारें बनाई जाती हैं, या हमारे टैक्स के पैसों पर DM हाथरस या कमिश्नर मुंबई जैसे अधिकारी पालने के लिए सरकारें बनाई जाती हैं? अगर एक आदमी, वो नेता ही सही, अगर देश से हट के बात करता है तो सरकारों को क्यों नहीं आपत्तियां होनी चाहिए? एक छोटा सा देश है इजराइल, जरा कभी राष्ट्र विरोधी बात करके देख लीजिए, और एक हिंदुस्तान है जो केवल विरोधियों को पालता है। तथाकथित अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कांग्रेस का एक नेता, जिसने जिंदगी भर हिंदुस्तान का नमक खाया, वो कहता साहब हिंदुस्तान में दुराभाव हो रहा है। इसी तरह कांग्रेस का समर्थित एक नेता, वो कहता है मैं चीन की मदद से, क्या कहते हैं, कि धारा 370 लाऊंगा। मुफ्ती कह रही है कि हम हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाएंगे, तो हम इनको पार क्यों रहे? अब राजनीतिक प्रपंच छोड़ के बात करते हैं, क्या हिंदुस्तान के सार्वजनिक अपमान या विरोध को लेकर के इस विपक्ष का नैतिक दायित्व नहीं बनता? क्या उत्तर प्रदेश में इस मैटर को लेकर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को विद्रोह नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए? क्या कांग्रेस को इस मुद्दे को लेकर के जन समक्ष नहीं आना चाहिए? क्या कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं है? कांग्रेस इस बात पे आमादा है जो 17% वोट के लिए पूरे हिंदुस्तान का सौदा करेगी। कांग्रेस की यही सोच आज कांग्रेस को हाशिए पे ला रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि थिंक टैंक कौन है कांग्रेस का, जो ऐसी पॉलिसी, ऐसी सोच कांग्रेस को दे रहा है। जब 83%, 80%, 83% का विरोध है सबल मुद्दे पर, तो उस मुद्दे के विरोध में कांग्रेस क्यों नहीं आ रही? या राहुल प्रियंका इस बात को समझना नहीं चाहती, या उन्होंने अपने जमीन को गिरवी रख दिया 17% वोट के लिए? और उससे भी बड़ी हास्यद और दुखद की वार्ता तो हो रही है, टिप्पणियां, टीका पारित किए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा से भी कोई सबल और सक्षम विरोध आगे नहीं आ रहा। बड़ा शर्म का विषय है हिंदुस्तान के आम नागरिक के लिए कि हमारे राष्ट्रध्वज की अवमानना की बात की जाए, हमारे दुश्मन मुल्क को हिंदुस्तान में ला करके 370 की बहाली की बात की जाए, और हिंदुस्तान में उसका विरोध नहीं। राजनीतिक पार्टियां मौन। तो क्या हम ऐसे नेताओं के लिए टैक्स देते हैं कि हमारे टैक्स पर जीत करके और बैठ के सत्ता का सुख भोगे? तो बड़ा गंभीर विषय है, और ये विषय आने वाले समय के लिए चेतावनी है। और
और उन पार्टियों के लिए भी चेतावनी है जो अभी भी सचेत और सजग नहीं है। भाजपा को अब अपने को राष्ट्रवादी सिद्ध करते हुए इन मुद्दों पे प्रत्यक्ष होना पड़ेगा, चाहे वो परमवीर सिंह की मदांधता और तानाशाही का मुद्दा हो, चाहे डीएम हाथरस। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उसे बचा रही है जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार मुंबई में परमवीर को बचा रही है। जब तक ऐसे अधिकारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं होगी, जब तक राष्ट्र के विरोध की बात करने वालों पर कार्रवाई और कठोर कार्रवाई, उनका राष्ट्र निष्कासन नहीं होगा, वो चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या मुफ्ती महबूबा मुफ्ती हो, जब तक ऐसे लोगों को राष्ट्र से निष्कासित करके एक नजीर नहीं बनाई जाएगी, तब तक हिंदुस्तान में हम सहिष्णुता की बात करें, सामाजिक समरसता की बात करें, अखंडता में एकता की बात करें, नहीं संभव। राष्ट्रवादी तो हमको होना ही पड़ेगा, और हमको वो राष्ट्रवादी होना पड़ेगा जो वास्तव में राष्ट्र हित के लिए समर्पित है। हमको वो राष्ट्रवादी नहीं होना है जो राष्ट्रवादी शासन सत्ता के लिए राष्ट्रवादिता की बिक्री करता हो या राष्ट्रवादिता का विरोध करता हो। ये तो एक गंभीर विषय है, और इस विषय से निपटने के लिए हमको कोई एक ठोस सोच पैदा करनी होगी, हमको एक व्यवस्था बनानी होगी, और हमको अपने मायने में वास्तविक राष्ट्रवादिता सोच को नए सिरे से पुनः परिभाषित करना पड़ेगा। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, जब तक इन जिम्मेदारों के प्रति कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, कठोर कार्रवाई की बात नहीं की जाएगी, तब तक ये सारी बातें बेईमान हैं। हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे ऐसे बेवाक विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, हमको लाइक करें। नमस्कार।